हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 33 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चीन को पछाड़कर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184, याद रखना है आपको, 184 नई किस्मों को जारी करते हुए कहा कि भारत 150.18 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। याद क्या क्या रखना है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई किस्मों को जारी करते हुए कहा कि भारत 150.18 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। और जो 184 नई किस्में जारी हुई है 25 फसलों की, तो 184 किस्मों में 122 अनाज की है, 6 दाल, 13 तिलहन का है, 11 चारा फसल का है, 6 गन्ना का है, 24 कपास का है और जूट और तंबाकू की एक एक किस्म शामिल है। तो याद रखना, आपसे मैचिंग के लिए पूछ सकता है, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निर्मित पहले सार्वभौमिक बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो सूर्यास्त्र नाम है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत का पहला जो यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है इसका नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सूर्यास्त्र। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र लंबी दूरी की सार्वभौमिक रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए 293 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसलिए आपका ये नीचे बना हुआ है। सूर्यास्त्र भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है और इसका निर्माण किसने किया है? तो पुणे स्थित निजी रक्षा कंपनी NIBE लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इससे जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित एक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत इजराइल कंपनी है, इजराइल की एल्बिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये भी याद रखना है। और इसकी रेंज कितनी है? तो इसे 300 किलोमीटर की दूरी तक सटीक सतह से सतह पर हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सतह से सतह पर हमला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। रेंज क्या है? तो 300 किलोमीटर की दूरी तक ये वार कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो वाराणसी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है? तो फ्रांस का है, जर्मनी का है, पोलैंड का है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है? तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में वीमर ट्रायंगल के साथ भारत की पहली मुलाकात में भाग लिया, जहां उन्होंने जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ साथ फ्रांस और पोलैंड के समकक्षों के साथ चर्चा की। इसके अलावा जो आपका वीमर ट्रायंगल है कि इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1991 को जर्मनी के वीमर में 3 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा जारी एक संयुक्त घोषणा के माध्यम से किया गया था। तो ईयर भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव परीक्षण वाहन को गति देकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक तकनीक होती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन और एक कैसा टेक्नोलॉजी है? तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। ये भी याद रखना है।
तो चाइना ने क्या किया है कि ट्रेन को 0 से 700 किलोमीटर आवर कितने देर में अचीव किया है, तो 2 सेकंड में जो चाइना की ट्रेन है 0 से 700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच गई। तो ये चाइना ने किया है किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तो मैग्नेटिक लेविएशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है पटरी के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होता है इसमें, उसके हेल्प से ये आपका ट्रेन को चलाया जाता है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता, जिससे काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है और चाइना ने इसमें रिकॉर्ड तोड़ा है। तो याद क्या रखना है, मैग्नेटिक लेविएशन ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करता है टू लिफ्ट गाइड एंड प्रोपेल ट्रेन्स विदाउट व्हील। इसमें कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। अलाउ द कार टू लेविटेट स्लाइटली अबव द ट्रैक के ऊपर चलता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। आरबीआई के अनुसार 2 जनवरी 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.809 अरब डॉलर घटकर कितना रह गया है, तो 686.801 अरब डॉलर रह गया। अच्छा, ये सब पूछता है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड है, तो फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर एंड आईएमएफ रिजर्व पोजीशन। कौन सा देश 400 से अधिक वर्षों के बाद पारंपरिक पत्र वितरण को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो डेनमार्क ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने अंतर्ग्रहीय धूलकणों इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए भारत का पहला स्वदेशी उपकरण डस्ट एक्सपेरिमेंट, DX शॉर्ट में बोलते हैं, विकसित किया? तो किसने विकसित किया इसे, तो इसरो का ही है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है, तो ये जो आपका डेक्स है डस्ट एक्सपेरिमेंट, इसे लॉन्च किया गया था कब, तो 1 जनवरी 2024 को, जब इसरो ने अपना लॉन्च किया था एक्सपोसैट मिशन। तो इस पर आपका एक पोएम था PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, तो इसी पर गया था आपका डेक्स गया था डस्ट एक्सपेरिमेंट। और ये अभी न्यूज में क्यों है, तो डस्ट एक्सपेरिमेंट भारत का पहला स्वदेशी उपकरण है जिसे पृथ्वी की कक्षा में उच्च गति वाले अंतर्ग्रहीय इंटरप्लेनेटरी धूल कणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। और अभी इसका रिजल्ट आया हुआ है। तो डेक्स ने यानी डस्ट एक्सपेरिमेंट ने 6.5 × 10⁻³ प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड तक के धूल प्रवाह को मापा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जो इसके उच्च प्रभाव दर को दर्शाता है। और जो इसका जो उपकरण है आपका डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स, इसका वजन लगभग 3 kg है और यह 4.5 वाट की बिजली खपत पर काम करता है। और इसका दृश्य क्षेत्र कितना है, तो 140 डिग्री। ये भी याद रखना है आपको। किस अंतरिक्ष संगठन ने 5 अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है, तो नासा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 5 मिशन किसका है, नासा का है। 5 का मतलब क्या हुआ, पोलराइमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। 5 स्टैंड्स फॉर पोलराइमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। और ये इनिशिएटिव किसका है, नासा का है। और ये करेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू स्टडी द सन्स कोरोना एंड द ओरिजिन ऑफ द सोलर विंड, जो सौर हवा होता है उसका अध्ययन करेगा, और 4 सैटेलाइट के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार से संबंधित जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के लिए आधार शुभंकर लॉन्च किया। आपसे पूछ रहा है कि शुभंकर का नाम क्या है, तो इस शुभंकर का नाम है उदय। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शहरी समावेशन का आकलन करने वाले एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभर कर 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है, तो बेंगलुरु को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस रिपोर्ट को दिया किसने है, तो सोर्स आपका है अवतार ग्रुप। 2025 की रैंकिंग है, ये भी याद रखना है, अवतार ग्रुप। पहला स्थान में बेंगलुरु है। बेंगलुरु का जो CIS है, अच्छा यहाँ पे CIS का मतलब क्या हुआ, सिटी इंक्लूजन स्कोर। बेंगलुरु पहले स्थान पे है, स्कोर कितना है 53.3। दूसरे पे चेन्नई है, तीसरे पे पुणे है, चौथे पे हैदराबाद है, पांचवें पे मुंबई है, छठे पे गुरुग्राम है, सातवें पे कोलकाता और 8वें पे अहमदाबाद। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।